प्रिय छात्रों, आज मैं आपकी हिंदी अध्यापिका प्रतिभा पाठ इस क्रिया के विषय में बताऊंगी। ध्यान पूर्वक सुने। प्यारे बच्चों, संसार में सभी जीव जंतु, चाहे वे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव हों, वे कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। यहाँ तक कि प्रकृति भी लगातार अपने कार्य करती रहती है। चलते रहना ही प्रकृति का नियम है। जैसा कि मैंने यहाँ वाक्य लिखे हुए हैं, सूरज उग रहा है, वह घर जा रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उग रहा है, जा रहा है, खेल रहे हैं। इन शब्दों से हमें किसी न किसी कार्य के होने या करने का बोध हो रहा है। सबसे पहले हमें क्रिया की परिभाषा जानना आवश्यक है। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। धातु क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे गा, पी, खा, जा आदि। अगर इनमें ना प्रत्यय जोड़ दे तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे गा में ना प्रत्यय जोड़ा गाना, पी में ना प्रत्यय जोड़ा पीना, खा में ना प्रत्यय जोड़ा खाना। प्रिय छात्रों, क्रिया दो प्रकार की होती है। एक तो कर्म के आधार पर, दूसरी प्रयोग और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने अ को रेखांकित किया है। अकर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा के माध्यम से मैं बता रही हूँ, लेकिन एक बात और भी बताऊंगी जिससे आपको अच्छे से पहचान हो जाएगी। जिस वाक्य में कर्म ना हो, अर्थात जिसका फल सीधे कर्ता पर पड़े, वह क्या कहलाती है? अकर्मक। देखो बच्चों, यहाँ पर अ के नीचे मैंने रेखांकित किया है, अ का मीनिंग है नहीं। अ का अर्थ क्या है? नहीं, यानी जिसमें कर्म ना हो, अकर्मक। कर्म यहाँ पर लिखा हुआ है, अ का मीनिंग मैंने नहीं बताया है, तो कर्म के साथ नहीं, जिसमें कर्म ना हो वह क्या कहलाएगी? आपकी अकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण के अनुसार यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखा हुआ है, जतिन नहा रहा है। जतिन क्या है? आपका संज्ञा शब्द, अर्थात कर्ता। जतिन क्या है? आपका कर्ता। और नहा रहा है क्रिया। तो यहाँ पर क्या हुई आपकी? यह अकर्मक क्रिया। कहने का अर्थ यह है, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जिनका फल सीधा कर्ता पर यानी संज्ञा पर पड़ रहा है, वह क्या कहलाएंगी? आपकी अकर्मक क्रिया। रमा चल रही है। चल रही है क्या है? आपकी क्रिया। और रमा क्या है? संज्ञा शब्द, अर्थात कर्ता। तो यहाँ पर क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर, इसलिए ये क्या हुई? आपकी अकर्मक क्रिया। दूसरी है आपकी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे। जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, वे क्या कहलाती हैं? आपकी सकर्मक क्रिया। यहाँ पर स का अर्थ होता है साथ। स लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, सकर्मक। स का अर्थ है साथ, यानी जिसके साथ कर्म हो, वह क्या कहलाएगी? आपकी सकर्मक क्रिया। उदाहरण के अनुसार, जैसे जैसे अमित पुस्तक पढ़ रहा है। अमित करता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ रहा है क्रिया है। माँ खाना बना रही है। माँ करता है, खाना कर्म है, बना रही है क्रिया है। यहाँ पर क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के भेद हैं एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में एक कर्म होता है, वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे खरगोश गाजर खाता है। द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं, वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे नौकर ने मेहमानों को खाना दिया। प्यारे बच्चों, ये सकर्मक क्रिया के ही भेद हैं। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया को अगर हम सकर्मक क्रिया लिख देते हैं तो यह कभी गलत नहीं होगा। प्यारे बच्चों,
संरचना के आधार पर मैंने जैसा कि आपको बताया है अभी कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं, प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद है। अब दूसरी भाग में मैं संरचना के आधार पर आपको क्रिया के भेद बताऊंगी। इसमें मैं दो ही भेद आपको कराऊंगी। नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया, नंबर 2 पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? प्रेरणा कहते हैं हम किसी से कोई सीख लेकर काम करते हैं, वह क्या कहलाती है? प्रेरणा। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है अर्थात सीख देता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है तो वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर किसी अन्य से कार्य करवाता है तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनती है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनती है। देखो शब्द है यहाँ पर पढ़ना, मूल शब्द है आपका। शब्द में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक बना पढ़ाना और वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक बना पढ़ाना। जैसे कि मैंने कुछ उदाहरण यहाँ भी लिखे हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। कटना मूल शब्द है, कटना में आ जुड़ा तो क्या बना? कटाना। वा जुड़ा तो क्या बना? कटवाना। पीना में आ जुड़ा तो क्या बना? पिलाना। वा जोड़ा गया तो क्या बना? पिलवाना। ऐसे ही तोलना मूल शब्द, तोलना मूल शब्द में आप जोड़ने पर क्या बना? तुलाना और वा जोड़ने से क्या बना? तुलवाना। प्रिय छात्रों, अगली है पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया क्या कहलाती है आपकी? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर मैंने उदाहरण भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण, आदित्य पढ़कर सो गया। देखो बेटा यहाँ पर सो गया वाक्य के समाप्त होने पर आया है, उससे पहले क्या कार्य हुआ? पढ़कर। तो इससे पहले होने वाली क्रिया क्या कहलाई आपकी? पूर्वकालिक क्रिया। मैं रोज सुबह नहाकर मंदिर जाता हूँ। जाता हूँ समाप्त हो गया वाक्य यहाँ पर, लेकिन उससे पहले क्रिया क्या हुई? नहाकर। तो नहाकर क्या हुई आपकी? पूर्वकालिक क्रिया। प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान रखना है पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर और करके लगाकर बनाई जाती है। प्यारे बच्चों, आशा है यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित अभ्यास कार्य मैं आपको दे रही हूँ, उसको हल करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।